सबको ये पता है कि भाई अगर आपको अपने पैसे की सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो यू शुड पुट योर मनी वेयर चिल्ड्रन? इन अ बैंक. व्हाई दिस बैंक इज कॉल्ड एज अ कमर्शियल बैंक? बिकॉज बैंक डज व्हाट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. कौन सी एक्टिविटीज चिल्ड्रन? इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एंड दीज एक्टिविटीज आर somehow concerned with what is known as प्रॉफिट मेकिंग. खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई. तो प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज कमर्शियल एक्टिविटीज. इसीलिए बैंक्स को क्या बोला जाता है? कमर्शियल बैंक बोला जाता है. समझ गए इस बात को? चलिए. मैनेजर साहब क्या बोल रहे हैं कि भाई आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवा लिया तो आप बन गए हमारे व्हाट? कष्ट से मरे हुए आदमी, कस्टमर. तो ये आपको बैंक के अगल बगल, बैंक के आसपास, बैंक से रिलेटेड कुछ चीजें बताना चाहते हैं. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको पिक्चर में क्या नजर आ रहा है? लिखा हो बच्चों, एटीएम. एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा कि एटीएम का मतलब क्या होता है, तो उसने बोला पापा, एनी टाइम मनी. एटीएम का मतलब क्या बच्चों? एनी टाइम मनी होता है? नो. तो एटीएम का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को? ऑटोमेटिक. मैटिक. और सर ये मशीन, ये तो पता है, बीच वाला नहीं पता हमको. व्हाट इज दैट चिल्ड्रन? टेलर. ये टेलर क्या होता है? डज द मशीन टेल्स अस समथिंग? नो. बैंक में जब मैनुअल बैंकिंग चला करती थी, आजकल तो बैंक इंटरनेट ऑनलाइन के थ्रू चलते हैं लगभग. वहां पे एक ऑफिसर होता था जिसका नाम होता था कि वो टेलर है. क्या है वो? टेलर. तो टेलर का क्या काम होता था? दे विल टेल कि भाई आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आप पैसा निकाल सकते हैं, तो आपके चेक को ऑथोराइज करते थे. तो उनके ये सब काम होते थे. चेक पे सिग्नेचर का मिसमैच चेक करते थे वो लोग. आजकल तो कंप्यूटर पे देख लेते हैं सिग्नेचर क्या है. पहले कार्ड्स हुआ करते थे. कार्ड पे आपको एक सिग्नेचर करके देना होता था व्हेन यू यूज्ड टू ओपन योर अकाउंट. और अकाउंट ओपन होने के बाद अगर आप जाते हैं बैंक में कभी भी और आपने एक चेक काट के पैसा निकालना है, तो चेक के सिग्नेचर को उस कार्ड वाले सिग्नेचर से मैच करेंगे. आजकल वो कार्ड वार्ड सब होता नहीं है, वो सब बैक ऑफिस में रहता है. यहाँ पे इनके पास मशीन पे आपका सिग्नेचर होता है, और उस मशीन पे चेक कर लेते हैं कि सिग्नेचर का फ्लो चेक पे हुए हुए सिग्नेचर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा. वही काम आजकल मशीनें करने लग गई हैं. तो मशीन का नाम क्या हो गया? ऑटोमेटिक टेलर मशीन. और इसी के बेसिस पे आपने वेंडिंग मशीन शायद देखी होंगी. यू पुट द कार्ड और मनी, और C1 ब्लॉक के D2 रो में कोल्ड ड्रिंक है या पेस्ट्री है वो आपको मिल जाती है. इज दैट अंडरस्टूड वेल? खैर इंडिया में वेंडिंग मशीन वगैरह का बहुत ज्यादा काम होता नहीं है. यहाँ पे लोग पूरी मशीन ही उठा कर ले जाते हैं अपने. दो टाइप के लोग ज्यादा होते हैं ना यहाँ पे, इसलिए. ये एक कागज का टुकड़ा तो नहीं है, एक प्लास्टिक का कार्ड होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं पॉकेट मनी कार्ड. नो नो नो. द ब्रॉडर वर्जन इज नोन एज प्लास्टिक मनी. कौन सा मनी बच्चों? और इस प्लास्टिक मनी के दो वेरिएंट्स होते हैं. एक होता है बच्चों डेबिट कार्ड, एंड अदर इज क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड. ये एक्चुअली डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बने कैसे, ये तो मैं आपको बता ही दूंगा आज के लेक्चर में. बट मैं एक चीज आपकी से जानना चाहता हूं बच्चों, दुनिया में पहले डेबिट कार्ड आए थे कि क्रेडिट कार्ड आए थे? कोई बता सकता है? नमन जी, सिद्धि जी, काव्या जी बता सकती हैं. पहले डेबिट कार्ड्स आए थे कि क्रेडिट कार्ड आए थे? सर डेबिट कार्ड. यानी आंसर भाई, पहले बच्चों क्रेडिट कार्ड्स आए थे. डेबिट कार्ड तो बहुत बाद में आए, बहुत बाद में. मतलब आई रिमेम्बर हमारी जनरेशन, मतलब मेरी जनरेशन या आपके पापा मम्मी की जनरेशन, शायद इंडिया में पहली जनरेशन या धरती पे पहली जनरेशन होगी जिन्होंने देखा था कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के बाद आया. आपकी जनरेशन ने तो दोनों को साथ साथ देखा है. और आज की तारीख में मेजोरिटी पीपल हैव व्हाट? डेबिट कार्ड बाय डिफॉल्ट. क्रेडिट कार्ड बेसिकली पहले क्यों आए? ईयर्स अगो, बहुत पुरानी बात है, इंडिया की नहीं विदेश की बात है ये. लोग बिजनेस करते थे. दुकान पे कस्टमर आया, कह रहा मेरे को पैसा चाहिए बट मेरे पास, सॉरी सामान चाहिए बट मेरे पास पैसा नहीं है. तो शॉपकीपर डर गया कि ये सामान लेके अगर भाग गया तो इसका पैसा कौन देगा. तो शॉपकीपर ने कहा सॉरी भाई, हम तुम्हें सामान नहीं बेचेंगे. देन अ कंपनी नेम्ड एज वीजा एंड मास्टर कार्ड एंड मेनी मोर, इस तरह की कंपनीज फॉर्म हुई बच्चों. और इन्होंने शॉपकीपर्स को गारंटी देनी स्टार्ट की कि हम एक प्लास्टिक का कार्ड लोगों को देंगे. जो इंसान वो कार्ड लेके आएगा, हमारा नाम उस पर लिखा होगा, और आप उसके भरोसे पे उसे उधार में 100 एंड 100 लेटर से $1 लाख का सामान दे दीजिएगा.
शॉपकीपर कहेगा ये भाग गए तो कोई बात नहीं, हम पेमेंट करेंगे आपको, हम गारंटी देते हैं इस बात की। तो उनके देश के बैंकिंग सिस्टम ने अथॉरिटी दी, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो अगर वो मेरे को बोले कार्ड पे सौरभ लिखाओ, भाई जिस कार्ड पे लिखा होगा आप उधार दे दीजिए, अगर भागते तो मैं आपको पैसा दूंगा। आरबीआई ने शॉपकीपर्स को बोला हाँ हमने इनसे करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी रखवा ली है, अगर ये भी नहीं दे पाते तो हम देंगे। तो शॉपकीपर्स के तो भाई वारे न्यारे हो गए कि कस्टमर आ रहा है, पैसे उसके पास है नहीं और वो सामान खरीदना चाहता है, तो आप उसको सामान दे सकते हैं। तो दैट इज नोन एज व्हाट, क्रेडिट कार्ड। तो इसको क्रेडिट कार्ड दो रीजन से बोलते हैं, आपको उधार मिल जाएगा और हमारी क्रेडिट पे, हमारे ब्रांड वैल्यू पे, हमारी नेम एंड एफिशिएंसी पे। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब समझ में आया कैसे काम करता था? और हर इंसान को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता था। एक्चुअली ये क्रेडिट कार्ड लाया गया था रईस लोगों के लिए, जो जेब में लाखों रुपए लेकर चल नहीं सकते, चोरी हो सकता है, पैसा गिर सकता है। बट आज की तारीख में एक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड 90% इंडिया में वो लोग यूज करते हैं जिनकी 25 तारीख को तनख्वाह खत्म हो जाती है। 5 दिन वो क्रेडिट कार्ड में उधार में राशन पानी खरीदते हैं जाके, फिर 30 तारीख को तनख्वाह आती है, वो अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं। बट दुनिया में बच्चों जहर, अगर कोबरा डस ले आपको तो शायद आप एक बार बच जाएं, बट अगर क्रेडिट कार्ड का डिसिप्लिन यूज नहीं है तो आपको विजय माल्या बनने में देर नहीं लगेगी। खोपड़े में बात गई। आरबीआई का डेटा था 95% से ज्यादा लोग जिनके पास क्रेडिट कार्ड हैं वो क्रेडिट कार्ड लेकर हमेशा नुकसान में ही रहते हैं। इतनी बाइंग उधार में कर लेते हैं कि उनके पास बिल पे करने का भी पैसा होता ही नहीं है। खोपड़े में बात गई। और कहीं आपने क्रेडिट कार्ड को एटीएम मशीन में डाल के पैसा निकाल लिया तो बस कैंसर पीड़ित बच सकता है, ये नहीं बच सकता। 3.5% पर मंथ इंटरेस्ट होता है, पर मंथ, साल का 40% इंटरेस्ट है। इसीलिए बैंक वाले क्रेडिट कार्ड देने में बड़े इच्छुक रहते हैं। क्यों इच्छुक रहते हैं? सर आदमी भाग जाएगा तो पैसा कौन देगा? पैसा कौन देगा? बैंक को पता है 10 में से 2 लोग भागेंगे, 10 में से 2 लोग भागेंगे, ज्यादातर लोग नहीं भागेंगे। और अगर बैंक सोच रहा है कि 95% लोग अपना डेट क्लियर नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि परमानेंटली क्लियर नहीं कर पाते, डिले होता है, हम उनसे इंटरेस्ट लेते हैं, बैंक की इसी में कमाई है। बैंक चाहता है कि आप देर से पैसा दें, आप टाइम से पैसा दें ही ना, क्योंकि आप देर से पैसा देंगे तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, पेनल्टी लेंगे आपसे, वही बैंक का मजा है बेसिकली। लॉजिक वेंट वेल। तो ये रईसों के लिए डाला गया था। कुछ पूछना चाहते हैं नमन जी, सिद्धि जी, काव्या जी? नो सर। चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई। नो सर। पहले ये प्रोडक्ट्स गए थे रईस लोगों के लिए, बट इस्तेमाल इसको इंडिया में आजकल बिलो द पॉवर्टी लाइन तो नहीं बोलेंगे, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास ज्यादा इस्तेमाल करता है। 500 रुपए दीजिए बैंक को, बैंक विल गिव यू अ क्रेडिट कार्ड। रेस्टोरेंट जाइए, 5,000 का खाना खा लीजिए, दाएं से स्वाइप करिए, 1 महीने बाद बिल आएगा। 1 महीने बाद बिल आया 4,000 रुपए का, 5,000 रुपए का। एक और ऑप्शन है, पूरा अगर पैसा नहीं है 1,000 दे दीजिए बस, कितना, बाकी 3,000 कुछ दिन के बाद दे दीजिएगा। इस पे 100 रुपए आपको बस इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1 महीने का इंटरेस्ट 3,000 रुपए पे 100 रुपए। अगर 12 महीने डिले हो गया तो 1,200 रुपए इंटरेस्ट हो गया 3,000 का, 40% हो गया कि नहीं हो गया? बैंक कहेगा बहुत बढ़िया, ऐसे ही लोग चाहिए। तो आप अपनी मैक्सिमम कमाई क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट में बैंक को पे कर डालेंगे, तो क्या आप बचा पाएंगे कुछ पैसा? तो क्रेडिट कार्ड आप तभी लें जब आपके पास अकल। अकलमंद लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? दे टेक द क्रेडिट कार्ड। बैंक बता देगा कि आप जो भी सामान खरीदेंगे पूरे महीने में, इसकी बिलिंग कितने तारीख को होगी? 25 तारीख को। और बिल आपके पास आएगा अगले महीने की 2 तारीख को। मान लीजिए 25 अगस्त को बिलिंग होती है, तो बिल आपके घर कब पहुंचेगा? 2 सितंबर को। और आप पेमेंट कब तक कर सकते हैं? 2 अक्टूबर। और कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। तो पता है आप क्या दिमाग लगाएं, आप बाइंग करें 26 अगस्त। कब? 26 तारीख को आप बाइंग करें। किस तारीख को? 26 को। इसका बिल कब बनेगा? 25 सितंबर को, क्योंकि बिल सबका एक साथ बनता है, बिल सबका एक साथ। आपके पास ये बिल आएगा कब? 2 अक्टूबर। और पे करने की डेट कब तक होगी? 25 अक्टूबर। तो अगर आपने 25 अगस्त से पहले सामान खरीद लिया तो पेमेंट आपको करना पड़ेगा 2 अक्टूबर को। बट अगर आपने 26 अगस्त को सामान खरीदा है तो पेमेंट कब करना पड़ेगा? 25 अक्टूबर को। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप दुकानदार हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आप उधार में सामान खरीद लें बिलिंग डेट के ठीक 1 दिन बाद, तो आपका बिल तो अभी अगले महीने बिल होगा,
इज दैट क्लियर? बिल आएगा उसके अगले महीने और पेमेंट करने के लिए आपको टाइम और ज्यादा मिलेगा। तो दोज बाइंग अप टिल 24th August आर सपोज टू पे द मनी ऑन 2nd October। लगभग सवा महीने का क्रेडिट मिला। बट जिन्होंने 26 अगस्त को खरीदा उनको लगभग 2 महीने का क्रेडिट मिल गया। तो इस तरह से आप क्रेडिट पे सामान खरीद के अपनी दुकान पे उसको बेच सकते हैं, कस्टमर आपको कैश दे जाएगा। उस 2 महीने से मतलब कैश से आप 2 महीने और बिजनेस करिए और जब पेमेंट की डेट आएगी तब पे कर दीजिएगा। नहीं 2 नवंबर नहीं होगा, बिल 2 अक्टूबर को आया, बना बिल 25 सितंबर को, बिलिंग डेट से 1 महीना होता है जनरली। यहाँ 2 सितंबर को आया, वो 2 नवंबर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 वीक का गैप रहता है। तो ये नहीं कि हर बैंक का फिक्स है कि बिल इस दिन बनेगा, हर क्रेडिट कार्ड का फिक्स होता है। अगर बैंक ने 15 क्रेडिट कार्ड भी अलग अलग वैरायटी के होते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड्स में अगर आप 1 लाख रुपए खर्च करेंगे तो आपको 10,000 रुपए का प्रोडक्ट गिफ्ट मिल सकता है, 2,000 रुपए कैश पॉइंट आपके आएंगे। तो हर क्रेडिट कार्ड का सिस्टम भी अलग अलग होता है। तो किसी की बिलिंग 25 को होगी, किसी की 28 को होगी, किसी को 2 की होगी। ये बैंक से आप पूछेंगे, बैंक आपको बता देगा। और बैंक का कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि बैंक को तो पता है कि भाई 100 में से 95% लोग तो टाइम पे पैसा देंगे ही नहीं, हमको तो उनसे इंटरेस्ट लेना है, बस उनसे पेनल्टी लेनी है हमको। समझ में आ गया? तो क्रेडिट कार्ड के लिए बच्चों, आप अगर किसी पर्टिकुलर बैंक का क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो आपका अकाउंट उस बैंक में हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो यू मे हैव योर अकाउंट विद लेट अस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड यू कैन टेक द क्रेडिट कार्ड ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। तो आप जब भी शॉपिंग वगैरह कुछ भी करेंगे, आप बस आईसीआईसीआई बैंक को पेमेंट देंगे कैसे? आईसीआईसीआई बैंक की किसी भी ब्रांच में जाइए, चेक काटिए, पे के आगे अपना क्रेडिट कार्ड नंबर और ड्रॉप बॉक्स पे डाल दीजिए। आईसीआईसीआई वाले आपका पैसा वसूलने के लिए इस चेक को लेकर किसके पास जाएंगे? एसबीआई के पास, और एसबीआई आपके अकाउंट से पैसा दे देगा। आजकल तो ऑनलाइन चलता है, आप ऑनलाइन ही पे कर देते हैं बेसिकली। समझ में आ गई बात? और अगर आपने बच्चों ठीक से इसको इस्तेमाल नहीं किया और दाएं बाएं आलतू फालतू जगह स्वाइप करते रहे तो वहां से आपका डेटा भी चोरी हो जाता है। ये मेरे साथ लास्ट ईयर हो चुका है। मैंने एचडीएफसी बैंक का कार्ड लिया था, एचडीएफसी बैंक ने मेरे को क्रेडिट कार्ड दिया विद द ऑफर 1 महीने में 30,000 रुपीज की स्पेंडिंग करनी है आपको। कितने की? तो इसका 1,000-1,500 रुपए रेंट था, वो रेंट पूरा लाइफ टाइम वेव ऑफ हो जाएगा, फिर मेरे को रेंट देना ही नहीं। तो मेरे फ्रेंड ने बोला ले लो, काफी फायदा होता है, चीजें डिस्काउंट पे मिल जाती हैं। सर क्यों क्रेडिट कार्ड पे चीजें सस्ती मिलती हैं? ये भी मैं आपको आज समझाऊंगा, परेशान मत होइए। सस्ती मिल जाती हैं तो मैंने इस चक्कर में ले लिया। कैसे सस्ती मिलती है वो तो बाद में बताऊंगा, गॉट इट क्लियर? बट फ्रॉड क्या हुआ ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आई वेंट टू रिलायंस डिजिटल, सैमसंग का एक टैबलेट था, होता है ना टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन से बड़ा, कंप्यूटर से छोटा, तो 15,000 रुपए का था और एचडीएफसी कार्ड के साथ स्कीम थी 9,999 रुपए पे, 5,000 रुपए सस्ता मिल रहा था। तो मैं गया, वहां का एम्प्लॉय खुश हो गया, कह रहा हम भी एक खरीद लेते हैं। उसको खुद ही डील नहीं पता थी, बट वो डील स्पेसिफिक ग्रे कलर पे थी और किसी कलर पे नहीं थी, दूसरे कलर पे 15,000 का था। तो फिर उन्होंने बताया कि सर इसका स्टॉक ज्यादा हो गया, बिक नहीं रहा है, इसलिए सैमसंग वालों ने एचडीएफसी वालों के साथ एंड दूसरों के साथ एक कमिटमेंट किया है कि आप इस तरह की स्कीम दीजिए, तुम्हारा स्टॉक क्लियर हो जाए। तो सर नुकसान नहीं होगा? नुकसान क्या होगा? 2,999 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो 3,000 का सामान 15,000 में बेचते हैं। इज दैट क्लियर? इंडिया में कौन बनाता है सैमसंग के प्रोडक्ट्स? डिक्सन टेक्नोलॉजीज। शेयर खरीदना हो खरीद लीजिए, लगभग 12,360 रुपए का था एक हफ्ते पहले। 2 साल के अंदर बच्चों गारंटी है शेयर 40,000 रुपए पार करेगा, बट उतनी गारंटी नहीं है जो भगवान देते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब ये टैबलेट मैंने खरीद लिया, बड़ा मैं खुश हो गया, 5,000 बच गए। कार्ड स्वाइप किया, वहां पे पेमेंट भी 1 महीने के बाद करना था, तुरंत करना भी नहीं था। दीपावली वाला 1 वीक स्टार्ट हुआ और दनादन आने लग गए मेरे फोन पे मैसेजेस, आपका कार्ड यहाँ यूज हुआ है, 50,000 का पेमेंट, 40,000 का पेमेंट, 35,000 का पेमेंट। बट क्योंकि ओटीपी डिसेबल्ड था तो इसलिए ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। जैसे वो जाम तारा सीरीज में था ना, कार्ड की मैचिंग कराते थे वो लोग, सुनाई पड़ रही, समझ में आ रही बात? तो कोई लगा होगा हैकर, बट ओटीपी मैंने ब्लॉक किया होता, उसका ऐप में होता है, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। नहीं तो समझ लीजिए मैं कोर्ट कचहरी ही करता रहता। मैं बोलता कि मैंने शॉपिंग की नहीं, एचडीएफसी बोलता आपका कार्ड का डिटेल कहां से पहुंचा उनके पास। तो मेनी अ टाइम ये जिन जगहों पे आप स्वाइपिंग करते हैं ना, यहां से आपका डेटा चोरी हो जाता है, हैक हो जाता है डेटा, जिसको हम डीप वेब बोलते हैं, डीप स्पेस वेब। वो इंटरनेट हम और आप एक्सेस कर ही नहीं सकते। इज दैट क्लियर? वो स्पेसिफिक टीसीपी आईपी एड्रेस होता है, वो उससे एक्सेस होता है।
और ये बैंक्स का जो डेटाबेस होता है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिसको आप बोलते हैं, ये प्राइवेट एजेंसीज के पास होता है। एंड मेनी अ टाइम यहाँ के एम्प्लॉय चोरी करते हैं, आपके कार्ड का डेटा दे देंगे किसी हैकर को, ठीक है, उसके पीछे 3 डिजिट का सीवीवी होता है, तो सीवीवी भाई 0000 से लेकर 9999 के बीच में कोई 3 डिजिट होंगे, एक एक करके ट्राई मारते जाओ, एक तो फंसेगा ही फंसेगा। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ गई बात बच्चों? तो इसीलिए इनका यूज भी बड़ा खतरनाक भी होता है मेनी अ टाइम चिल्ड्रन। तो क्रेडिट कार्ड के समझ में आ गए नुकसान क्या है बच्चों? इज दैट अंडरस्टूड? अब प्रश्न ये उठता है कि सर क्रेडिट कार्ड वगैरह से आप चीजें जब खरीदते हैं तो ये सस्ती कैसे मिलती हैं? ये सस्ती ऐसे मिलती हैं बच्चों, मान लीजिए कि आपके पापा का बैंक में अकाउंट है। कौन से बैंक में अकाउंट है सर हमारे पापा का? मान लीजिए आपके पापा का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, कुछ भी। बैंक वालों ने देखा कि इनके अकाउंट में ऑन एन एवरेज लगभग 4-5 लाख रुपए हमेशा रहता ही रहता है, तो ही इज अ वेल टू डू पर्सन। समझ में आ गया? अब बैंक वाले आपके पास एक ऑफर लेके पहुंचते हैं, सर जी हम आपको एक क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं जिसकी फीस है 5,000 रुपए पर एनम। कितना? अगर आपने फर्स्ट ईयर में 2 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली, कितने की? 2 लाख, तो आपकी लाइफ टाइम फीस एग्जेम्प्ट हो जाएगी, आपको फीस देनी नहीं है। तो पापा ने कहा 2 लाख रुपए कौन बड़ी चीज है, अगर पापा बिजनेस करते हैं तो भाई बिजनेस का ही सामान खरीद डालेंगे, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो कोई बड़ी चीज नहीं है, पापा ने खरीद लिया। बट बैंक वाले, एक और इंसान, उसका भी एसबीआई में अकाउंट है और इसके अकाउंट में 10,000 रुपए का बैलेंस है, क्या उसको ये सेवाएं प्रदान करेंगे? क्यों नहीं प्रदान करेंगे? ये भिखारी खच्चर के पास पैसा ही नहीं है। इज दैट क्या 2 लाख की शॉपिंग करेगा? ये बड़ा मुर्गा, इसको फंसाओ। इज दैट क्लियर? पापा ने क्या एडवांटेज सोचा? क्रेडिट कार्ड अगर होगा और मान लीजिए रेफ्रिजरेटर खरीदना है, रेफ्रिजरेटर का प्राइस है 34,999, अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू खरीदते हैं तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब सर तुरंत अगर आप पैसा देंगे तो आपको फ्रिज कितने का पड़ेगा? 35,000 का। अगर उधार में खरीदेंगे तो फ्रिज कितने का पड़ेगा? 10% डिस्काउंट पे मिलेगा। और आपको 10 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देना है, तुरंत पैसा भी नहीं देना। तो 35,000 में कम कर दीजिए 3500, तो 31,500 है, डिवाइडेड बाय 10, आपकी ईएमआई कितने की बनेगी? 3,150 रुपीज की। तो हमारे घर में 3 साल पहले नया फ्रिज आया, तो आई वेंट टू अ वेरी फेमस शॉप इन इलाहाबाद टाइटल्ड एज आशा एंड कंपनी। तो मैंने कहा भाई ये वर्लपूल का ट्रिपल डोर फ्रिज है कितने का? कह रहे सर 35,000 का। मैंने कहा कोई डिस्काउंट? कह रहे हाँ सर क्रेडिट कार्ड से ले लीजिए तो 10% डिस्काउंट है और पैसा भी 10 इंस्टॉलमेंट में देना है। मैंने कहा अजीब बेवकूफी भरी बात है, तुरंत कस्टमर पैसा ले खड़ा, उसको डिस्काउंट नहीं देंगे। तुरंत 35,000 में दे रहा हूं, कोई डिस्काउंट नहीं, उधार में खरीदेंगे तो डिस्काउंट है। आप भी सोच रहे होंगे बड़ी अजीब चीज है, क्यों नमन जी सोच रहे हैं बात? यस सर। भव्य जी सोच रही है बात, सिद्धि जी बात सोच रही है आप? Yes, sir. उधार वालों को डिस्काउंट दिया जा रहा है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। बट कैश वालों को कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, मतलब जाहिलों का बोलबाला है इस देश में। ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब इसके पीछे की आप थ्योरी समझिए। आपके पापा के अकाउंट में बैंक वालों को पता है ऑन एन एवरेज कितने पैसे हैं, 5 लाख। अगर पापा 5 लाख रुपए में से 35,000 रुपए निकाल के फ्रिज वाली कंपनी को दे दें तो बैलेंस बचेगा 4,65,000 मान लीजिए। समझ में आ गया? बट अगर पापा को कंपेल किया जाए कि आप उधार में फ्रिज खरीदिए, कितने में? पापा कह रहे क्यों उधार में खरीदूं, मेरे पास पैसा है। अरे उधार में भाई साहब आपका फायदा है। क्या फायदा है? आपको फ्रिज पड़ेगा 31,500 का, पैसा भी तुरंत नहीं देना, 10 इंस्टॉलमेंट में देना है। हाँ ये बात भी फायदे की है। तो तुरंत पैसे दोगे 35,000 बैंक से निकल जाएगा, हौले हौले देंगे तो 31,500 का पड़ेगा, और हर महीने कितना देना पड़ेगा? 3,150। अब ध्यान से सुनिएगा, पापा अकाउंट हैज हाउ मच मनी चिल्ड्रन? 5 लाख। अगर तुरंत उन्होंने फ्रिज खरीदा तो 35,000 रुपए बैंक से निकल गए, अकाउंट में बैलेंस कितना बचा? 465। और पैसा किसके पास चला गया? शॉपकीपर के पास। पापा को बैंक वाले क्या कह रहे हैं? भाई साहब आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए है, आपको हम फ्रिज पे 10% का डिस्काउंट देंगे, पैसा एक साथ नहीं देना है, 10 इंस्टॉलमेंट में देना है। पहला इंस्टॉलमेंट 3,150 रुपए का कटा,
तो बैंक में पैसे कितने बचे? 4,96,850। और यहां पे कितने बचते? 465। अब कितना बचा? 4,96,850। आपके पापा के बैंक में ज्यादा पैसा पड़ा ना? कितना ज्यादा पड़ा है? जरा इसका और इसका डिफरेंस मैथमेटिकली सब लोग मेरे को बता पाएंगे? कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है भाई, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 31,850। दिस इज द सरप्लस, यस और नो? आपके पापा को अगला पेमेंट 1 महीने के बाद करना है, वो भी सिर्फ 3150। कोई चेक वेक काट के नहीं देना। ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, ऑटोमेटिकली पैसा निकल जाएगा, जैसे ऑटो पे नहीं होता वैसे। 31,850 रुपए बैंक में पड़ा हुआ है। बैंक इस पैसे को किसी बेवकूफ को 16% पर एनम पे लेंड कर देगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? 1 महीने के लिए 31,850 रुपए का 16% कितना होता है बच्चों? आपका जवाब होगा सर 424 रुपए। अगर आपके पापा तुरंत पैसे देके फ्रिज खरीद लेते तो अकाउंट में इतने पैसे बचते। उन्होंने स्कीम का बेनिफिट लिया, उनका भी फायदा, बैंक का भी फायदा। आपके पापा को बैंक कह रहा है कि फ्रिज 3,150 रुपए, सॉरी 3,500 रुपए सस्ता मिलेगा। ये सरप्लस पैसा कहां से आ रहा है, ये सबको समझ में आ गया? सिद्धि जी समझ गई? भव्य जी समझ गई? नमन जी समझ गए? बैंक Yes, sir. पैसे 1 महीने के लिए किसी को लेंड करेगा और उससे कितना इंटरेस्ट ले लेगा? 424। फिर अगले महीने इसमें से 3,150 रुपए चले जाएंगे बच्चों, यस और नो? यस और नो? यस और नो? चलिए, जब 3,150 इसमें से और लेस हो जाएगा, 3,150 और लेस हो जाएगा, तो कितना पैसा बचेगा भाई? 700। 28,700 बचेगा। फिर 28,700 को 1 महीने के लिए किसी को 16% पे लेंड करेंगे, फिर 3,350 इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10 महीने में बैंक इस तरह से कम बच्चों, लगभग मान लीजिए मोटा मोटा 3,800 रुपए कमा लेगा फॉर एग्जाम्पल। क्योंकि पहले महीने का इंटरेस्ट 424 है, तो आगे तो धीरे धीरे कम ही होगा। लगभग 3,800 बैंक ने इस तरह से लेंड करके कमा लिए। और आपके पापा को डिस्काउंट दिया 3,500 रुपए का, 300 तब भी बैंक की कमाई हो गई। और ये तो 16% वाली लेंडिंग है। कुछ बेवकूफ जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स होंगे वो बैंक से पैसा भी तो निकालेंगे, उनसे तो बैंक 3-4% इंटरेस्ट लेगा। तो अगर आपका पूरा 35,000 शॉपकीपर के पास चला गया, शॉपकीपर के पास से कंपनी के पास चला गया, तो बैंक का क्या फायदा? तो बैंक कहेगा भाई आप पूरा पैसा मत निकालिए, आप हौले हौले पैसा निकालिए, और जो हौले हौले थोड़ा थोड़ा पैसा बचे रहेगा हम उस पर्सन को किसी को लेंड करेंगे वो पैसा, और उससे क्या कमाएंगे? इंटरेस्ट। समझ में आ गई ये मैथमेटिकल मॉडलिंग? इस तरह से क्रेडिट कार्ड की कहानी बैंक की चलती है। आपका फायदा क्या? 10% डिस्काउंट मिल गया, खोपड़े में बात गई। प्लस ये तो एक एग्जाम्पल है, फ्रिज में 10% डिस्काउंट मिला है। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे? रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे? रेस्टोरेंट का बिल आपका बना 4,000 रुपए का। कितने का? 4,000। यहां पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है। आई रिपीट चिल्ड्रन, रेस्टोरेंट में कोई भी डिस्काउंट नहीं है। रेस्टोरेंट वाले का एडवांटेज क्या है भाई? आप जैसे लोग हो सकता है जो रेस्टोरेंट में खाना चाहते हो, बट उनकी जेब में इस समय पैसे ना हो, तो क्या वो खाना खा पाएंगे? नो। बट अगर क्रेडिट कार्ड जेब में है तो सर, तो फिर कुबेर का खजाना है समझ लीजिए। तब आप रेस्टोरेंट में खाना खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे बच्चों? तो रेस्टोरेंट का बिजनेस मिल गया। बैंक वाले रेस्टोरेंट वाले से बोलेंगे क्रेडिट कार्ड था बेटा तभी ये कस्टमर तुम्हारे रेस्टोरेंट में आया, वरना नहीं आता। रेस्टोरेंट वाला बोलेगा धन्यवाद, हमने 2,500 का सामान कस्टमर को कितने में बेचा? 4,000 में। कितना कमाया? 1,500। बैंक कहेगा हमको 300 रुपए दे दो, दैट इज 20% ऑफ योर अर्निंग्स। रेस्टोरेंट कहेगा मेरा क्या नुकसान, क्योंकि अगर लोगों की जेब में पैसे नहीं है तो रेस्टोरेंट आएंगे नहीं। क्रेडिट कार्ड का तो कम से कम 4,000 खर्च करके गए, 2,500 का खाना 4,000 रुपए में रेस्टोरेंट वाले ने बेचा है, तो रेस्टोरेंट ने कितना कमाया? 1,500। 20% बैंक को दे भी दिया तो क्या नुकसान होता है? बिजनेस तो मिल रहा है। कुछ बैंक वाले हर महीने 2 PVR सिनेमास के टिकट आपको फ्री में देते हैं। तो सर PVR का क्या फायदा? टिकट फ्री में चला गया। टिकट फ्री में गया है ना, पॉपकॉर्न चबाओगे, 1 लोटा टॉयलेट वाटर खरीदोगे, कोल्ड ड्रिंक खरीदोगे, आपने वो सब सामान मिला के 1,500 का खरीद डाला। ये 1,500 की कॉस्ट PVR की कितनी है? मुश्किल से 100 रुपए भी नहीं है। ठेले पे पॉपकॉर्न मिलता है ढेर सारा,
20-50 रुपए का, उतना पॉपकॉर्न पीवीआर वाले 500-700 रुपए में बेचते हैं। और कोल्ड ड्रिंक क्या है, 5 रुपये का कंसंट्रेट और बाकी नाली का फिल्टर किया हुआ पानी, थोड़ा सोडा वोडा डाल दिया उसके अंदर, 100 रुपए का सामान 1500 में बेच रहे हैं। बैंक कहेगा 400 हमको दे दो, पीवीआर कहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस तो मिल रहा है कम से कम। नहीं समझे? और रियलिटी में बच्चों, ये जो शॉपकीपर्स होते हैं, अगर ये अपने कस्टमर को 1000 रुपए का सामान बेचते हैं, भोपड़े में बात गई, ध्यान से सुनिएगा, और ये क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्रेडिट कार्ड। बैंक वाले 5% पैसा काट के इनको पेमेंट करते हैं। आई रिपीट, कितना? 5%। तो आपने अगर 1000 रुपए की शॉपिंग पैंटालून्स में की, आपको पूरा 1000 पे करना पड़ेगा। बैंक वाले पैंटालून्स वालों को कितना पैसा देंगे पता है? सिर्फ 950 रुपए। तो पैंटालून का तो सर नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया? ये जो 1000 रुपए कपड़ा आपको चिपका रहे हैं, इसकी कॉस्ट 400 से ऊपर है ही नहीं, बिजनेस तो मिलता है कम से कम। तो छोटे बिजनेसमैन अगर आप क्रेडिट कार्ड से उनकी दुकान पे सामान खरीदें तो कहेंगे भैया देखिए, अगर नगद खरीदोगे तो डिस्काउंट दे देंगे, क्रेडिट कार्ड से सामान लोगे तो डिस्काउंट नहीं देंगे। तो क्रेडिट कार्ड की पूरी दिनचर्या समझ में आ गई? समझ में आ गया कैसे क्रेडिट कार्ड को यूज करना है? इज दैट क्लियर? तो क्रेडिट कार्ड लीजिए, स्टार्टिंग में उतनी शॉपिंग कर लीजिए। सर इतनी शॉपिंग कौन इंसान कर पाता है? आप मेरा एग्जांपल लीजिए। बैंक ने मेरे को बोला 30,000 रुपए की शॉपिंग करिए तो आपका सो कॉल्ड सब रेंट फ्री हो जाएगा। मैंने कहा ठीक। मैं अपनी दोस्त की दुकान गया, मैंने कहा जरा अपनी मशीन देना, उसकी मशीन में ठोका कार्ड, 30,000 रुपए का बिल बनाया, उससे कैश ले लिया। इन द आइज ऑफ बैंक मैंने शॉपकीपर को पेमेंट किया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो मैंने दोस्त से पूछ लिया था तुम्हारा कुछ पैसा कटेगा तो नहीं? कह रहा नहीं हमारा कोई पैसा कटेगा नहीं, सिर्फ पैसा हमको 1 हफ्ते के बाद मिलेगा। अब दोस्त था, इतना तो करेगा ही मेरे लिए कम से कम। इज दैट क्लियर? तो ऐसे भी कलाकार लोग हैं हिंदुस्तान में, बट इतनी कलाकारी आती कितनों को है? एक हमको और एक आपको। तो मैंने फोन करके पूछा पहले हेल्पलाइन पे कि मैं अगर शॉपिंग करूं तो मेरा डिस्काउंट लगेगा? कह रहा हाँ सर आपकी स्कीम में है। तो मैंने कहा अगर मैं इस तरह से दुकान पे जाऊं, कार्ड स्वाइप करूं, इज दैट क्लियर? तो इन द आइज ऑफ बैंक तो मैंने शॉपिंग की है। कह रहा सर हाँ आप ऐसा कर सकते हैं बट हम आपको बोलेंगे नहीं क्योंकि सर ये अगेंस्ट द पॉलिसी है। मैं समझ गया, रीड बिटवीन द लाइंस। आप एक काम कर सकते हैं बट ये अलाउड, वो अपने मुंह थोड़ा बोलेगा, वो बैंक का एम्प्लॉई है। नहीं तो ऐसे तो हर इंसान दुकानदार से सेटिंग कर ले कि ऐसा भैया मेरी स्कीम है, मेरे को दिखाना है कि मैंने खर्चा किया, तो 30,000 में 100 रुपए तुम रख लेना, 29,900 हमको दे देना। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? बट हर शॉपकीपर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जब आप सामान खरीदेंगे शॉपकीपर से, शॉपकीपर कहेगा भाई सेल पे हमें क्या देना पड़ेगा, तो जिन चीजों पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहता है वो सामान खरीदिए। आटा खरीद लो, आटा चक्की से पिसवा लो, पिसाई का चार्ज उसको क्रेडिट कार्ड से दे दो। तो ऐसी भी कलाकारी लोग करते हैं, बस इसीलिए आपको ज्ञान की थोड़ी जरूरत पड़ती है। अंडरस्टूड एवरीबडी व्हाट इज क्रेडिट कार्ड? कोई क्वेरी किसी की? समझ में आ गया सबको? तो ये था बच्चों क्रेडिट कार्ड की कहानी।